नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 2 सितंबर 2024। हम लोग 1 सितंबर और 2 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस जो है 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जो है नारियल की खेती, इसके उपयोग और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन न केवल नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, बल्कि इस महत्वपूर्ण फसल से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर भी प्रकाश डालता है। यह दिन लोगों को नारियल के विभिन्न उपयोगों जैसे खाने पीने, सौंदर्य उत्पादों में इस्तेमाल और रोजमर्रा की जिंदगी में इसके महत्व के बारे में बताता है। नारियल उद्योग कई लोगों के लिए रोजगार का स्रोत है और यह दिन इस उद्योग के महत्व को उजागर करता है। विश्व नारियल दिवस का आयोजन जो है पहली बार जो है 2009 में एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय के द्वारा किया गया था। नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान इंडोनेशिया का है, दूसरे स्थान पर फिलीपींस है और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत का है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया है और दूसरे स्थान पर फिलीपींस है और तीसरा स्थान जो है भारत का आता है। और भारत में राज्यों में देख लेते हैं कि सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में होता है और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य है, तीसरा स्थान जो है केरल राज्य का आता है और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। और यही चारों राज्य मिलकर 90% नारियल का उत्पादन भारत में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 शूटिंग इवेंट में कौन सा पदक जीता है? इसके द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया है। रूबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है और इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और SH1 स्पर्धा क्या होती है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं कि SH1 स्पर्धा क्या होती है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं रूबीना फ्रांसिस के बारे में। रूबीना फ्रांसिस जो है जबलपुर की रहने वाली है और मात्र 25 वर्ष की है। और रूबीना फ्रांसिस जो है जन्म से ही टेलिप्स नामक बीमारी से ग्रसित थी और जिसे आमतौर पर जो है क्लब फुट के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी की वजह से जो है वह लक्ष्य पर निशाना साधते समय स्थिर नहीं रह पाती थी, लेकिन फिर भी वह प्रेरणा स्रोत बनने से नहीं रुकी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रूबीना फ्रांसिस की तस्वीर है और इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में निशानेबाजी में कांस्य पदक जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित करने का आदेश दिया है? तो ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित करने का आदेश दिया है। ट्विटर, जिसे आधिकारिक तौर पर जुलाई 2023 से एक्स के नाम से जाना जाता है, यह एक सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइटों में से एक है और दुनिया में सबसे अधिक देखी जाने वाली वेबसाइटों में से एक है। ट्विटर मार्च 2006 में जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बीज एस्टॉन और इवान विलियम्स के द्वारा बनाया गया था और उसी वर्ष साल 2006 में जुलाई में लॉन्च किया गया था। इस सेवा का स्वामित्व जो है अमेरिकी कंपनी एक्स कॉर्प के पास है, जिसे अक्टूबर 2022 में एलन मस्क द्वारा 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एलन मस्क की तस्वीर है और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का लोगो है और ये आप अपने मोबाइल में देखे होंगे और यही लोगो जो है एक्स प्लेटफॉर्म का है, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में जो है
कांस्य पदक जीता है। तो ये जो है आरती के द्वारा जीता गया है। भारत की आरती ने पेरू की राजधानी लीमा में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। आरती ने 44 मिनट 39.39 सेकेंड के साथ तीसरे स्थान पर रही। वहीं चीन की जो है जू ओमा बैमा ने स्वर्ण पदक जीता है और मेई लिंग चेन ने जो है रजत पदक जीता है। और ये दोनों जो है चीन की ही रहने वाली है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भारत की आरती है और इन्होंने विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जो तस्वीर है ये जू ओमा बैमा की तस्वीर है। इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मेइलिंग चेन की तस्वीर है और मेइलिंग चेन ने जो है रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सितंबर को 3 दिवसीय यात्रा पर कौन सा देश जाएंगे? ये जो है ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा करेंगे। नाम आता है ब्रुनेई और सिंगापुर का, तो इस दोनों के बारे में भी देख लेते हैं। तो ब्रुनेई की राजधानी क्या है? तो ब्रुनेई की राजधानी जो है बंदर शेरी बेगावान है। और मुद्रा यहाँ पर कौन सी चलती है? तो ब्रुनेई में जो है डॉलर मुद्रा चलती है। और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो प्रधानमंत्री और सुल्तान दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कौन है? तो हसनल बोलकिया है। नाम आता है सिंगापुर का, तो सिंगापुर के बारे में भी देख लेते हैं। तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है सिंगापुर में कौन सी मुद्रा? तो यहाँ पर भी डॉलर ही मुद्रा चलती है। और प्रधानमंत्री सिंगापुर के कौन है? तो यहाँ पर जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग बने हैं। और राष्ट्रपति कौन है? तो थर्मन शनमुगरत्नम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को संघाई सहयोग संगठन की शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा जो है भारत को संघाई सहयोग संगठन की शासनाध्यक्ष परिषद में भाग लेने के लिए जो है आमंत्रित किया है। संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता जो है इस बार किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इस बार जो है पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। और पाकिस्तान ने भारत को इस्लामाबाद में एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया है। और यह निमंत्रण जो है दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच आया है। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में भाग लेंगे या नहीं लेंगे। और नाम आता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? रुपया मुद्रा चलती है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है पाकिस्तान के? तो शहबाज शरीफ वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है पाकिस्तान के? तो राष्ट्रपति जो है आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। नाम आता है संघाई सहयोग संगठन का, तो हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। संघाई सहयोग संगठन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एससीओ के नाम से जानते हैं। इसे जो है वर्ष 2001 में बनाया गया था। वर्ष 2001 में एससीओ के गठन से पहले इसमें जो है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान जो है शामिल होता है। और ये जो है संघाई 5 के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और इसकी संघाई 5 का जो स्थापना होता है कब होता है? 1996 में होता है। 1996 में संघाई 5 का नाम सदस्य रहता है और इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शामिल होता है। लेकिन वर्ष 2001 में जो है इस संगठन में जो है उज्बेकिस्तान आकर शामिल हो जाता है। जब उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो जाता है तो संघाई 5 का नाम जो है बदल कर क्या कर दिया जाता है? संघाई सहयोग संगठन कर दिया जाता है। और इसीलिए जो है इसका जो स्थापना वर्ष जो है 2001 माना जाता है, ठीक है। और इसमें वर्तमान में सदस्य देश कितना होते हैं? इसमें जो वर्तमान में सदस्य देश जो है 10 सदस्य देश है। कौन कौन सा? कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है और बेलारूस है, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों को 10 सदस्य देश है ये सही है, ठीक है। आप लोग अभी किसी भी किताब में पढ़ते होंगे तो आप लोगों को 10 सदस्य देश नहीं मिलता होगा, या तो आप लोगों को 8 मिलता होगा या तो 9 मिलता होगा। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर नवीनतम डाटा दे रहा हूं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में 10 सदस्य देश हो चुका है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि कब कब कौन कौन सा देश सम्मिलित हुआ है। तो आप लोगों को बता दिए कि 2001 में कौन सा देश सम्मिलित होता है? तो 2001 में जो है इसमें उज्बेकिस्तान सम्मिलित होता है। और तो 6 देश हो गया। तो 2017 में आकर देखिए, 2017 में आकर 2 देश सम्मिलित होता है। कौन कौन सा? भारत और पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान जब सम्मिलित होता है तो इसमें संख्या जो है देशों की 8 हो गई।
और 2023 में जो है ईरान आकर इसमें सम्मिलित हो जाता है। जब ईरान होता है तो इसमें 9वां देश हो जाता है और सबसे नवीनतम देश जो है बेलारूस है और बेलारूस जो है इसका 10वां सदस्य देश है और ये कब सम्मिलित होता है? 2024 में इसमें सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकार अपने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नीलगिरी सहकारी कृषि मॉडल का अनुकरण करने की योजना बना रही है? तो ये मिजोरम राज्य के द्वारा, और नाम आता है मिजोरम का, तो मिजोरम के बारे में देख लेते हैं। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में जो राज्यपाल है हरिबाबू कंभमपति है मिजोरम के राज्यपाल। और मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो लाल दुहोमा वर्तमान में मुख्यमंत्री है मिजोरम के। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है मिजोरम से? तो 1 सीटें आती है। और राज्यसभा की कितनी सीटें? तो राज्यसभा की भी 1 सीट है। 1 सीट राज्यसभा की और 1 सीट लोकसभा की मिजोरम से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला किया है? ये जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है लड़कियों के लिए शादी की जो न्यूनतम उम्र होती है 18 वर्ष, उससे बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला किया है। एम सुधा देवी की अगुवाई में गठित रिपोर्ट के आधार पर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र जो है 21 साल करने वाला विधेयक मानसून सत्र में पारित कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही हिमाचल प्रदेश में युवतियों की शादी की उम्र जो है वैधानिक तौर पर 21 साल हो जाएगी। यह विधेयक लड़कियों को उच्च शिक्षा में बराबरी और बेहतर स्वास्थ्य के अधिकार को ध्यान में रखते हुए पारित किया है, ताकि लड़कियों पर कम उम्र में विवाह का दबाव ना बनाया जाए और उन्हें समाज में आगे बढ़ने का मौका मिले। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर जो है 21 साल की है। हालांकि भारत में जो है शादी की जो न्यूनतम उम्र जो है 18 लड़कियों की कितनी है? 18 वर्ष है। लड़कियों की न्यूनतम उम्र जो है भारत में कितनी है शादी की? 18 वर्ष है। लेकिन शादी तलाक प्रतिक्रूरता अधिनियम जो है संविधान की किस सूची में आती है? ये संवर्ती सूची में आती है। इसीलिए इस पर जो है केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी कानून बनाने का अधिकार रखती है। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने शादी की उम्र जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? न्यूनतम उम्र 21 साल कर दिया है। ठीक है, और नाम आता है हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल है। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है हिमाचल प्रदेश से? तो 4 सीटें आती है। और राज्यसभा की 3 सीटें हिमाचल प्रदेश से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य चक्रवात आसना से भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण खतरे में है? ये जो है गुजरात। अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग में बन रहा चक्रवात आसना गुजरात खास करके जो है कच्छ जिले के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ एक बड़ा खतरा बन गया है। चक्रवात के और भी तेज होने और पाकिस्तान की ओर बढ़ने की संभावना है। और उर्दू में जो है आसना का अर्थ होता है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ठीक है, अर्थ क्या होता है? जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और यह नाम किसके द्वारा दिया गया है? आसना नाम जो है पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है? पाकिस्तान के द्वारा। और इसका अर्थ क्या होता है? जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और यह किस सागर में आया है? यह अरब सागर के क्षेत्र में आया है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले के आसपास। ठीक है, और नाम आता है गुजरात का, तो गुजरात के बारे में भी देख लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की जो राजधानी आपको है गांधीनगर है। ठीक है, और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है गुजरात से? तो 26 सीटें आती है। और राज्यसभा की कितनी सीटें? तो 11 सीटें गुजरात से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को अपने 3 द्वीपों पर हाइब्रिड बिजली परियोजना के लिए भारत से पहला भुगतान प्राप्त हुआ है? ये जो है श्रीलंका, अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को प्राप्त हुआ है। भारत ने श्रीलंका के 3 द्वीपों पर डेफॉल्ट, नैना तीवु और अनलाई तीवु पर जो है हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं के लिए $11 मिलियन के अनुदान के माध्यम से पहला भुगतान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये परियोजनाएं जो है पहले निलंबित चीनी उद्यम की जगह ले रही है। ठीक है, जिनका उद्देश्य जो है उन द्वीपों पर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है जो तमिलनाडु के पास स्थित है। इस पहल के अप्रैल 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है, जो श्रीलंका के ऊर्जा बुनियादी ढांचे में भारत की रणनीतिक भागीदारी को उजागर करता है।
और नाम आता है श्रीलंका के, तो श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो यहाँ की जो राजधानी है, दो राजधानी है। श्री जयवर्धनपुर कोट्टी है जो कि विधायी राजधानी है, और दूसरी राजधानी है कोलंबो जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और मुद्रा यहाँ पर श्रीलंका में कौन सी मुद्रा चलती है? तो श्रीलंका में भी रुपया ही मुद्रा चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? ये जो है नगर पालिका धूलीखेल को जो है एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर और नेपाल का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया है। और नेपाल के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नेपाल के कवड़े पालन चौक जिले में स्थित धूलीखेल नगर पालिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा देश के पहले स्वस्थ शहर के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, और नाम आता है नेपाल का, तो नेपाल के बारे में देख लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और मुद्रा क्या चलती है नेपाल में? तो नेपाली रुपया चलती है। और वर्तमान में यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली है। और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो यहाँ पर रामचंद्र पौडेल नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। पिछले वीडियो का प्रश्न था, अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? यह जो खिताब है किसके द्वारा जीता गया है? बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था। जिन्होंने इसके बारे में आंसर दिया है उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आंसर नहीं देते हैं कृपया आंसर देने की कोशिश करें। आज का प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा जिससे कि आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।